हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 12th सीबीएसई का ऑर्गेनिक पोर्शन से एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल होते क्या है? एल्कोहल कहते किसे हैं? एल्कोहल जो है वो हाइड्रोकार्बन एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा अगर हम करेंगे तो प्राप्त होने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एल्कोहल। या ऐसे भी कह सकते हैं एल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप। यानी जिन यौगिकों में OH डायरेक्ट एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा वो क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाएंगे। आपने लिखा हाइड्रोकार्बन एल्केन RH, एल्केन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें हाइड्रोक्सी ग्रुप से, OH से बनने वाले कंपाउंड एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सी ग्रुप से, बनने वाला कंपाउंड CH3OH, मीथेनॉल। एग्जाम्पल CH3CH3 एल्केन एथेन। एथेन के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करें OH से, क्या बनेगा? CH3CH2OH, CH3CH2OH और यौगिक का नाम एथेनॉल। क्लियर? यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कोहल। ये आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप। यदि किसी भी एल्किल ग्रुप से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्कोहल कहलाते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहलों में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप बोले तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होंगे? 1। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या होंगे? 2। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में नंबर OH ग्रुप 3। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल नंबर ऑफ OH ग्रुप 4 या मोर देन 4। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फॉर एग्जांपल CH3CH2OH। इस एग्जांपल के अंदर ये जो पार्ट है ये तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल को आपने लिखा इथाइल, शेष फंक्शनल ग्रुप OH, एल्कोहल। लेकिन इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ OH कितने हैं? ओनली 1। क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कोई भी ऐसा एल्कोहल जो केवल और केवल कितने? ओनली 1 OH ग्रुप जो कंटेन रखते हैं, क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। अगर किसी एल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? 2। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, OH। हाइड्रोकार्बन रेडिकल वाला पार्ट ऊपर वाला, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने? 2। कॉमन नाम क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हम इसका IUPAC नाम देखें तो 1 2 क्या लिखेंगे? एथेन 1
टू डाइऑल। इसको कॉमन सिस्टम में एथिलीन ग्लाइकॉल, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। एथिलीन ग्लाइकॉल को आईयूपीएससी सिस्टम में उसने पूछा, एथिलीन ग्लाइकॉल आईयूपीएससी सिस्टम में क्या लिखा जाएगा? एथेन 1,2 डाइऑल किस टाइप का एल्कोहल होगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। देन ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? 3। लेकिन इसमें कंडीशन याद रखनी है, OH ग्रुप जो होगा वो डिफर कार्बन पर होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पर होना चाहिए, सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आपको कोई एग्जांपल मिला CH3 CH2 CH CH2 OH OH OH, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। नंबर ऑफ OH ग्रुप काउंट करेंगे तो 1 2 3 कौन से एल्कोहल कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नाम लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईऑल। ऐसे एल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? 3, क्या कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन कंडीशन याद रखनी है, तीनों ही OH ग्रुप डिफर कार्बन पर, अलग अलग कार्बन एटम पर प्रेजेंट होने चाहिए। देन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मिनिमम 4 या मोर देन 4। अगर OH ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जुड़े या किसी भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल से जुड़े तो बनने वाले कंपाउंड्स को आप क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आपने एक एग्जांपल लिखा CH2OH CHOH CH2OH CH का होल 4। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें? 6, 1 2 4 6। इसका कॉमन नाम होता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल किस टाइप का एल्कोहल है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एक बार दोबारा से देखें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर हमने एल्कोहलों को कितने भागों में? 4 पार्टों में क्लासिफाई किया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? जिन एल्कोहलों में ओनली 1 OH ग्रुप होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। जिन एल्कोहलों में नंबर ऑफ OH ग्रुप 2 होंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। और जिनके अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने? 3 होंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। और यदि नंबर ऑफ OH ग्रुप 4 या मोर देन 4 तो एल्कोहल आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल का ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर हमने किया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक चीज यहां देख लें, जब भी हम किसी भी एल्कोहल की हम बात करेंगे तो ये OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप एक से अधिक है, मोर देन 1, और सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड ऑलवेज अनस्टेबल होंगे। और उन कंपाउंड्स को स्टेबल करने के लिए आप क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे और वो अपने आप को स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशन एक बार देख लें दोबारा से, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिएक्शनों में अप्लाई करेंगे हम। व्हेन 2 or more OH group are attached to same carbon atom, the compound is usually unstable. The compound loss a water molecule and convert to stable compound. दोबारा से देखो, यदि आपको कहीं भी किसी भी कंपाउंड में सेम कार्बन एटम पर 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप अटैच मिले तो ऐसे कंपाउंड यूजुअली क्या होंगे? अनस्टेबल माने जाएंगे। और उन कंपाउंड्स को आप स्टेबल करने के लिए किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स, एक जल का अणु बाहर रिलीज कर देंगे तो वो कंपाउंड अपने आप को किसमें? स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर क्या कर लेता है? कन्वर्ट कर लेता है। कैसे? एक बार देख लो, हमने कोई एग्जांपल देखा CH3 CH OH OH। इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, इसमें आपने सेम कार्बन एटम पर कितने? 2 OH ग्रुप अटैच किए। अब इस समय ये कंपाउंड आपका क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ओके,
इस कंपाउंड को अगर हमें स्टेबल करना है तो इसको टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देने पर ये अपने आप से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा H2O। जैसे ही H2O यहां से लॉस होगा, ये सिंगल बॉन्ड इधर से टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड इधर से, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखना कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड O। कंपाउंड का अगर हम नाम लिखना चाहें तो यह है एथेनल, लेकिन हमें नाम से कोई लेना नहीं है अभी, हमें यह पता होना चाहिए इस समय यह कंपाउंड हम कैसा मान रहे हैं, स्टेबल मान रहे हैं। दोबारा से देख लो, ये कंपाउंड हमने कैसा माना, अनस्टेबल, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर एक कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। इस कंपाउंड में इस CH वाले कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, दोबारा ध्यान से देखो, ये जो CH है, इस CH पर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, 2, और कहीं भी आपको 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप आपको किसी भी सेम कार्बन एटम पर मिलेंगे तो वो कंपाउंड हम क्या मानेंगे, अनस्टेबल मानेंगे किसी भी रिएक्शन के दौरान। इस अनस्टेबल कंपाउंड को अगर हमें स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो ये अपने अंदर से क्या लॉस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा। हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, स्टेबल कंपाउंड में। अब ऐसा नहीं है कि इसमें इथेनॉल बनेगा, कोई भी कंपाउंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वहां देखेंगे। आपको तो एक सिचुएशन याद रखनी है, अगर कहीं सेम कार्बन पर 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप हैं तो ऐसे कंपाउंड्स ऑलवेज अनस्टेबल होंगे, और उन कंपाउंड्स को आप स्टेबल करने के लिए आप उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, लॉस, और जो कंपाउंड बनना होगा वो कैसा बनेगा, स्टेबल। ये हमें याद रखना है, ये आपसे पूछेगा नहीं कोई, किसी भी रिएक्शन के दौरान आपको ये सिचुएशन मिल सकती है कि सेम कार्बन एटम पर कितने 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप हो, तो आप उसको क्या मान के चलें, अनस्टेबल मान के चलें, और उसको स्टेबल करने के लिए उसके अंदर से किसका लॉस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे। देख लो एक एग्जांपल और देख लो इसका, यदि एग्जांपल ये मिला CH3 C OH, मैंने क्या किया, इस कार्बन पर कितने OH ग्रुप जोड़े, 2। अब ये कंपाउंड इस समय कैसा हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, आप चाहते हैं ये कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो, तो आपको क्या करना है, इसमें से केवल एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करना है, यहां से H, यहां से OH, और क्या लॉस किया, H2O। रटना नहीं है कि OH यहां से और H यहां से, अगर OH ग्रुप ऊपर से लेंगे तो H कहां से ले सकते हैं, नीचे से। हमें तो क्या निकालना है, वाटर लॉस करना है। जैसे आप वाटर लॉस करेंगे, ग्रुप क्या बचेगा, C और O के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल। कंपाउंड क्या बनेगा, देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये कैसा कंपाउंड हो गया, स्टेबल कंपाउंड। नाम लिखना चाहें तो क्या है इसका नाम, एसीटोन। ठीक है, तो याद रखना, कहीं भी सेम कार्बन पर 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप अगर अटैच मिलेंगे तो वो कंपाउंड्स कैसा होगा, अनस्टेबल, और उस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस करते हैं, तो वो कंपाउंड अपने आप को स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन ये कंसेप्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होगा, केवल एक एग्जांपल को छोड़कर। यानी ये सिचुएशन केमिस्ट्री में कहीं भी मिलेगी, कंपाउंड्स कैसे माने जाएंगे, अनस्टेबल। स्टेबल में कन्वर्ट करना है, किसका लॉस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का। लेकिन केवल और केवल एक कंडीशन को, एक एग्जांपल को छोड़कर, कौन सा एग्जांपल है वो देख लो आप एक बार। हाउएवर क्लोरल हाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लोरल हाइड्रेट इज ए स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कंडीशन हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, यही कंडीशन एक क्लोरल हाइड्रेट में भी देखने को मिलती है। क्लोरल हाइड्रेट के अंदर सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है, अगर रीजन पूछा जाए तो आप रीजन बताएंगे, ड्यू टू
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अपने आप को कैसा कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, और इसीलिए 2OH ग्रुप सेम कार्बन पर रखते हुए भी वो कैसा होगा, स्टेबल, ना कि अनस्टेबल। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड जो एक कार्बन पर नंबर ऑफ OH कितने रखेगा, 2 या 2 से अधिक, वो कंपाउंड ऑलवेज क्या माना जाएगा, अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए आप किसमें, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करते हुए चलेंगे। आप देखो क्लोरल हाइड्रेट की स्ट्रक्चर क्या होती है और ये अपने आप को स्टेबल कैसे कर लेता है। दो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CCl3 CHOH का उल्टवाइस, ये फॉर्मूला है क्लोरल हाइड्रेट का। ये स्टेबल क्यों हो जाता है, सेम कार्बन पर 2OH ग्रुप रखते हुए भी। देखो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, ये कार्बन, कार्बन से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH, CH पर कितने OH जुड़े हुए हैं, 2। मैं इसको ऐसे बना दूं स्ट्रक्चर, OH1 OH2। देखो सिचुएशन कौन सी आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आ गई। हाइड्रोजन एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हो तो एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ये, और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन है ये, क्लोरल हाइड्रेट अपने आप को कैसा कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। तो याद रह जाएगा, क्लोरल हाइड्रेट भी एक कार्बन पर कितने OH ग्रुप रखता है, 2, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये अपने आप को कैसा कर लेता है, स्टेबल। इस एग्जांपल को अगर हम छोड़ दें तो इस एग्जांपल के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आपको सेम कार्बन पर 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप अगर मिलेंगे तो ऐसे कंपाउंड्स ऑलवेज क्या माने जाएंगे, अनस्टेबल माने जाएंगे, जिनको स्टेबल करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, लॉस करेंगे। नेक्स्ट देखो, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो अभी हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ा नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड monohydric alcohol या as known as monohydric alcohol. Alcohol are contain 2 hydroxy group are called dihydric alcohol. Alcohol are contain 3 hydroxy group are called trihydric alcohol, and 4 or more than 4 OH group are called polyhydric alcohol. लेकिन इसमें कंडीशन वही, OH ग्रुप अलग अलग डिफरेंट कार्बन एटम पर होना चाहिए। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, इन एल्कोहलों में नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या होता है, 1 होता है। देखिए एल्कोहल कंटेनिंग ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसा कोई भी एल्कोहल, कोई भी एग्जांपल जिसके अंदर केवल और केवल 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहां से एक क्वेश्चन तो यही आता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपको पता होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो CnH2n+2O, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH। याद रह जाएगा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, किसका जनरल फॉर्मूला है ये, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो CnH2n+2O या CnH2n+1OH। N क्या है, N क्या है यहां, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी किसी भी फॉर्मूले में अगर कार्बन एटम N
और n की वैल्यू कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए 2n+2 होना चाहिए। यानी कार्बन के सापेक्ष हाइड्रोजन अगर देखें तो कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो, या ऐसे बोलें कार्बन के दुगने से 1 अधिक हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। यहां तो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या यूज किया है OH, और आपको जब OH ग्रुप डायरेक्ट दिखेगा तो वो एल्कोहल होगा, पहचान लेंगे। लेकिन जैसे हमने लिखा फॉर्मूला कोई, मैंने कहा C4H10O, क्या ये एल्कोहल हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए ये एल्कोहल हो सकता है या नहीं। आप देख लो अगर ये अपने जर्नल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो ये एल्कोहल होगा, और अगर ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के जर्नल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये फॉर्मूला एल्कोहल का नहीं हो सकता। क्या कह रहा है फॉर्मूला? कार्बन कितने आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक, यानी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4 2 जा 8 + 2 बोले तो 10, और एक क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला किसका जर्नल फॉर्मूला या किसका अणु ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अणु सूत्र हो सकता है। तो याद रखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंटेनिंग ओनली 1 OH ग्रुप, और द जर्नल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल CnH2n+2O या CnH2n+1OH। क्लियर? तो हमें इस चैप्टर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पढ़ना है डिटेल में। तो देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो पहला टॉपिक है आपका, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर और क्लासिफाई किया जा सकता है आगे। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम या डिग्री ऑफ कार्बन एटम, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कौन कौन से? प्राइमरी एल्कोहल, जिसको आप क्या कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। और तीसरा टर्सरी एल्कोहल, जिसको हम क्या कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। डिग्री ऑफ कार्बन एटम या डिग्री ऑफ कार्बन आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के। जिनको नहीं पता वो एक एग्जांपल देख लें। मैंने एक कार्बन की एक चेन यहां बनाई, ये लो। कोई भी कार्बन किसी भी चेन के अंदर डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और यदि वो कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो वो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपने देखा, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली केवल एक कार्बन एटम से अटैच है, तो इस समय इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री कार्बन। ठीक है? अच्छा देखना इसको, ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बनों से अटैच है? ये कार्बन 1 2 3, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली, इसको हटा देते हैं 2 डिग्री बना देते हैं। एक को देखो, बोलो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बनों से अटैच है? 2 से, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। और ये कार्बन अपने अलावा देखो 1 2 3 और 4, तो ये क्या कहलाएगा 4 डिग्री। तो यहां मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम से हम अगर देखें तो हम इसको कितने 3 टाइप से हमने इसको क्लासिफाई किया। प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री, सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री, टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री। अब प्राइमरी एल्कोहल क्या होगा? आपको केवल यही देखना है, अगर कहीं किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का OH ग्रुप डायरेक्टली किससे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो वो कैसा एल्कोहल कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, CH3 CH2OH। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या नहीं है। ये आपने देखा कि इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या है? ओनली 1। तो एल्कोहल तो कैसा है? मोनोहाइड्रिक है। लेकिन मोनोहाइड्रिक में हमें यह देखना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो आपने देखा कि ये OH ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन अपने अलावा केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री। तो ये एल्कोहल भी कैसा होगा? प्राइमरी या 1 डिग्री।
या हम ऐसे कह सकते हैं जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं ना, उनके अंदर एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा? ये ग्रुप प्रेजेंट होता है 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर ऑलवेज वैलेंसी फ्री CH2OH। अगर हमें कहीं किसी एग्जांपल में ये ग्रुप मिले वैलेंसी CH2OH, तो वो एल्कोहल कौन से होंगे? प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल। देन सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा? अगर आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के OH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दें, किससे? 2 डिग्री कार्बन से, तो एल्कोहल क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। देखो कैसे, आपने एक एग्जांपल लिख दिया CH3CH3OH। पहले तो ये बताएं कि क्या ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है? नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है? 1। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये तो कंफर्म हो गया। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ये OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। बोलो, ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से। ये अपने अलावा 2 से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन का टाइप क्या हो गया? 2 डिग्री। और जब 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ गया, तो ये एल्कोहल कैसा हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये एल्कोहल कैसा हो जाएगा? बोलो, 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। अब जैसे प्राइमरी एल्कोहल के अंदर ग्रुप होता है ना, कौन सा? वैलेंसी फ्री CH2OH, ऐसे जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा उसके अंदर ये ग्रुप 100% प्रेजेंट होगा, CH की 2 वैलेंसी फ्री OH। अगर ये ग्रुप किसी भी एग्जांपल में है, तो वो कौन से एल्कोहल को शो करेगा? सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? देन टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा फिर? अब तो समझ में आ ही गया। अगर OH ग्रुप 1 डिग्री से जुड़ रहा है तो प्राइमरी एल्कोहल, OH ग्रुप 2 डिग्री से जुड़ रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल में क्या करना है? OH ग्रुप को डायरेक्ट अटैच कर रहा है, किससे? 3 डिग्री कार्बन से। जैसे ये एग्जांपल लिखा गया CH3C CH3 CH3OH। आप देखो, आपका OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1 2 3। तो इस कार्बन का टाइप, इस कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे आप? इसको 3 डिग्री। और अब इस 3 डिग्री कार्बन से कौन जुड़ रहा है? OH। तो एल्कोहल कैसा हो जाएगा? टर्सरी एल्कोहल, या क्या लिख सकते हैं इसको? 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? जिस तरीके से हमने देखा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल का ग्रुप है, ये 2 डिग्री एल्कोहल का ग्रुप है, तो बता सकते हैं आप 3 डिग्री एल्कोहल का ग्रुप क्या होगा? ये होगा। ये इस कार्बन की कितनी वैलेंसियों को फ्री छोड़ दें? 3 वैलेंसी अगर हम फ्री छोड़ दें, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री छोड़ के अगर OH ग्रुप जोड़ दें, तो ये ग्रुप हमेशा किसको शो करेगा? 3 डिग्री एल्कोहल को या टर्सरी एल्कोहल को। तो दोबारा से एक बार देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो हैं वो केवल और केवल ओनली कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम आर क्लासिफाइड 3 टाइप्स: प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री, सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री, टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं, यहां से ग्रुप पूछे जाते हैं, तो याद रखना है 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा ग्रुप रखते हैं? वैलेंसी फ्री CH2OH। और 2 डिग्री एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होगा? CH की कितनी वैलेंसी फ्री होंगी? 2 वैलेंसी फ्री होंगी OH। और 3 डिग्री के अंदर कौन सा ग्रुप होगा? C की 3 वैलेंसी फ्री होंगी और ग्रुप क्या होगा? OH। क्लियर? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ये 3 प्रकार से हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के आधार पर। क्या बोलते हैं इसको? संकरण। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एल्कोहल आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स: एल्कोहल विद sp3COH बॉन्ड, और सेकंड एल्कोहल विद sp2COH बॉन्ड। यहां बॉन्ड लगा लो। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एल्कोहल 2 टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं: एल्कोहल विद sp3COH बॉन्ड और एल्कोहल विद sp2COH बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल sp3COH बॉन्ड वालों को हम पढ़ते हैं। देखो, इसमें क्लियर हो रहा है, ऐसा एल्कोहल जिनका OH ग्रुप डायरेक्ट उस कार्बन से अटैच हो जाए जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। या हम ऐसे बोल सकते हैं, इन दीज एल्कोहल OH ग्रुप
is directly attached sp3 carbon atom are called alcohol with sp3 COH bond. अब इन एल्कोहलों को आगे हम फर्दर टू टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं. पहला जिसका टाइप हम पढ़ेंगे एलाइलिक एल्कोहल और सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे इसका बेंजाइलिक एल्कोहल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं एलाइलिक एल्कोहल को आप कैसे पहचानते हैं. देखो एलाइलिक एल्कोहल की एक कंडीशन हमें याद रखनी है. यदि कहीं आपको OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच मिले sp3 कार्बन से और sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो sp2 कार्बन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो ऐसे एल्कोहल क्या कहलाएंगे? एलाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं. कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखना बड़ा इजी है. इन दीज एल्कोहल, कौन से एल्कोहलों की बात कर रहे हैं? एलाइलिक एल्कोहल. इन दीज एल्कोहल OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू sp2 या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल. एग्जांपल देखो एक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH. ओके बोलो OH जिस कार्बन से अटैच है ये sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे. और sp3 जिस कार्बन से अटैच है ये sp2 है. होगी कंडीशन पूरी. OH किससे जुड़ रहा है? sp3 कार्बन से. sp3 कार्बन किससे जुड़ रहा है? sp2 या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? एलाइलिक. एलाइलिक एल्कोहल में बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. याद रखना एलाइलिक एल्कोहल में बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्सरी 3 डिग्री. दोबारा से देखें. In these alcohol, OH group is directly attached sp3 carbon atom next to carbon carbon double bond और sp2 carbon. ऐसा कोई एल्कोहल जिनका OH डायरेक्टली sp3 से अटैच हो और sp3 सीधा sp2 या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो तो एल्कोहल आर कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल. आपने देखा कि कंडीशन OH sp3 से जुड़ा, sp3 sp2 से जुड़ा, तो कौन सा एल्कोहल कहला रहा है? एलाइलिक. एलाइलिक एल्कोहल. ओके एक एग्जांपल और देख लो. हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3OH. ठीक है बोलो OH किससे जुड़ रहा है? sp3 से. sp3 किससे जुड़ रहा है? sp2 से. कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? एलाइलिक. डेफिनेशन नहीं रटना, केवल एग्जाम्पल को पकड़ना आना चाहिए. आपको एग्जाम्पल्स देता है जिसको वो क्लासिफाई करवा लेगा कि एलाइलिक होगा, बेंजाइलिक होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा. डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी. तो आपको कंडीशन याद रखनी है. OH किससे जुड़ा? sp3 से. sp3 किससे जुड़ा? sp2 से. किसकी कंडीशन थी? एलाइलिक की. तो एल्कोहल क्या कहलाया? एलाइलिक एल्कोहल. एक एग्जाम्पल और देख लो फिर इसमें आगे देखते हैं. हमने एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3OH. बोलो एलाइलिक की कंडीशन है क्या? चेक करो. बताओ ये कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिड. और ये कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिड. एलाइलिक की कंडीशन होगी ना कंप्लीट. क्या OH किससे जुड़ रहा है? sp से. sp3 किससे जुड़ रहा है? sp2 से. तो क्या कहलाएगा? बोलो एलाइलिक एल्कोहल. लेकिन हम बार बार एक लाइन बोल रहे हैं, एलाइलिक एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो पहला एग्जांपल है ये एलाइलिक है, दूसरा एग्जांपल भी एलाइलिक है और तीसरा एग्जांपल भी एलाइलिक है. लेकिन हम पीछे एक क्लासिफिकेशन और पढ़ के आए ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम. उस बेस पर हमने एल्कोहलों की 3 कैटेगरी देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. तो ये एलाइलिक का कौन सा प्रकार है? इसको अगर देखना है तो OH ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन एटम से जुड़ रहा है उस एटम का प्रकार देख लो. 1 डिग्री. तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा? 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल. ठीक. ऐसे इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री देख लो. कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री.
तो ये एलाइलिक का कौन सा टाइप बन गया? 2 डिग्री एलाइलिक। ये एलाइलिक तो है लेकिन एलाइलिक में कौन सा है? सेकेंडरी। ये एलाइलिक तो है लेकिन एलाइलिक में कौन सा है? प्राइमरी। सेम, जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है उसकी डिग्री देखो, देखो जल्दी, 3 डिग्री है ना? क्यों? 1 2 3। तो ये एलाइलिक का कौन सा? 3 डिग्री। तो याद रखना है, एलाइलिक एल्कोहल may be classified as primary, secondary and tertiary alcohol. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एल्कोहल हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किए, जिसमें पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल विद sp3 COH बॉन्ड। और इस कंडीशन को हमने देखा कि OH डायरेक्ट sp3 पर जुड़ना चाहिए। और ये जो एल्कोहल है आगे चल के 2 टाइप से हमने क्लासिफाई किए, जिसका पहला टाइप हमने कंप्लीट देखा एलाइलिक एल्कोहल। कंडीशन वही रहेगी, OH sp3 पर जुड़ेगा, sp3 sp2 पर जुड़ेगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा। रटना नहीं है कुछ भी। अब ये एलाइलिक एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, वो आपको एग्जांपल को देख के पहचान लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड प्रकार। सेकंड प्रकार है वेंजाइलिक एल्कोहल। तो वेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है? डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, होती क्या है वो देख लेंगे हम अभी। लेकिन वेंजाइलिक एल्कोहल को आप एग्जाम्पल में से कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एग्जाम्पल वेंजाइलिक का है, ये एग्जाम्पल एलाइलिक का है? तो वेंजाइलिक की कंडीशन ये होती है, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है sp3 से, लेकिन sp3 डायरेक्ट अटैच होगा एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट सीधा अटैच होगा बेंजीन रिंग से। कहीं भी ये कंडीशन मिलेगी, एल्कोहल आर कॉल्ड वेंजाइलिक एल्कोहल। कौन सी कंडीशन है बोलो? देखो मेरे साथ साथ, OH ग्रुप कहां अटैच होना चाहिए? sp3 पर। और sp3 कहां अटैच होना चाहिए? एरोमेटिक रिंग पर। और एरोमेटिक रिंग बोले तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। पहचानेंगे? एक एग्जांपल देखो। हमने एक एग्जांपल लिखा, ये एरोमेटिक रिंग हमने बनाई और इस पर मैंने एक ग्रुप जोड़ा CH2 और इससे डायरेक्ट अटैच किया OH। सबसे पहले तो ये देखो, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर कंटेनिंग ओनली 1 OH ग्रुप। तो ये बात तो सही है साहब, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है? 1। तो एल्कोहल तो मोनोहाइड्रिक है। लेकिन मोनोहाइड्रिक में बेंजाइलिक है या नहीं है, वो कंडीशन आप देखो। तो बेंजाइलिक की कंडीशन आपको पता है, OH sp3 से जुड़ा हो, sp3 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो। तो देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या है? sp3 है, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। और sp3 सीधा किससे जुड़ रहा है? एरोमेटिक रिंग से बोले तो बेंजीन से। तो कंपाउंड्स क्या कहलाएगा? वेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ये एग्जांपल हमारा किसका है? वेंजाइलिक एल्कोहल का है। अब तो हम पहचान लेंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये रिंग CH OH CH3। देखो ये OH ग्रुप जिससे जुड़ रहा है वो sp3 और ये एरोमेटिक रिंग, तो एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? वेंजाइलिक एल्कोहल। एक एग्जाम्पल और देख लो, ये हमने एरोमेटिक रिंग, इससे हमने ग्रुप जोड़ दिया CH3 CH3 OH, ये कार्बन sp3 और ये एरोमेटिक, तो एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? वेंजाइलिक एल्कोहल। यानी तीनों एग्जाम्पलों में आपने एक ही कंडीशन को फॉलो किया। OH को डायरेक्ट किससे जोड़ा? sp3 से। और sp3 को किससे जोड़ा? sp3 को किससे जोड़ा? एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से। लेकिन ये बेंजाइलिक और ये भी बेंजाइलिक, लेकिन इसमें एक डिफरेंस तो है, यहां OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से है डायरेक्ट अटैच,
इसलिए एलाइलिक का ये पर्टिकुलर टाइप क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल या प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर। यहां OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल तो है, लेकिन बेंजाइलिक का कौन सा टाइप हो जाएगा, सेकेंडरी 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। और यहां OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है 3 डिग्री कार्बन से, क्योंकि कार्बन की डिग्री आप देख लेंगे 1 2 3, तो ये बेंजाइलिक का कौन सा टाइप होगा, 3 डिग्री। तो बात वही हुई, बेंजाइलिक एल्कोहल में बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। वो हम पीछे देख चुके हैं। हमें तो बेंजाइलिक की शर्त याद रखनी है। क्या याद करो, क्या बोलेंगे बेंजाइलिक की डेफिनेशन, इन दीज एल्कोहल OH group is attached direct sp3 carbon atom next to aromatic ring are called benzylic alcohol. Benzylic alcohol may be primary, secondary and tertiary. कई बार बच्चों को ये बेंजाइलिक, बेंजिल और इन ग्रुपों को देखने में दिक्कत आती है, तो एक ग्रुप देखें आप, यहां मैं स्पेशल नोट डाल देता हूं, याद रखेंगे। अगर हमें कहीं ये ग्रुप मिलेगा रिंग पर CH2 वैलेंसी फ्री, तो ये बेंजाइल ग्रुप कहलाएगा, बेंजाइल। और अगर हमें कहीं ये ग्रुप मिलेगा रिंग पर CH दोनों वैलेंसी फ्री, तो ये वेंजल कहलाएगा, वेंजल। और अगर कहीं हमें ये ग्रुप मिलेगा तो ये कहलाएगा वेंजो। और अगर कहीं केवल डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से वैलेंसी फ्री मिलेगी, तो इसको आप क्या बोलेंगे, फिनाइल या फेनिल। याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है चारों ग्रुप, वेंजल, वेंजल, वेंजो, फिनाइल। अगर यहां कोई ग्रुप जुड़ेगा तो इसका कॉमन नाम क्या लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहां OH जोड़ा तो क्या कहेंगे, वेंजल एल्कोहल। अगर मैंने यहां Cl जोड़ा तो वेंजल क्लोराइड। ये क्या होगा, वेंजल, ये क्या होगा, वेंजिल, और ये क्या होगा, वेंजो, और ये क्या होगा, फेनिल। तो ये sp3 वाले जो एल्कोहल थे वो 2 टाइप से हमने क्लासिफाई किए, एलाइलिक और वेंजाइलिक। अब हमारे पास बचा sp2 वाला। देखो एक बार वापस चल के, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एल्कोहल कितने टाइप से थे, 2 टाइप, एल्कोहल विद sp3COH बॉन्ड, एल्कोहल विद sp2COH बॉन्ड। तो sp3 वाले कितने टाइप से थे, एलाइलिक और वेंजाइलिक। एलाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और वेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। उसके बाद आपको इन ग्रुपों के बारे में पता होना चाहिए, ये वेंजिल ग्रुप, ये वेंजल ग्रुप, वो वेंजो, और वो क्या होगा, फेनाइल ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखो sp2 वाले, एल्कोहल विद sp2COH बॉन्ड। नाम से क्लियर हो रहा है, OH ग्रुप डायरेक्ट उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। OH डायरेक्ट किससे जुड़ा, sp2 से, और ये एल्कोहल कॉमन नाम से वाइनिलिक एल्कोहल भी कहलाते हैं, वाइनिलिक। याद है ना आपको ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, वाइनिल ग्रुप है, वाइनिल या वाइनिलिक। तो याद रखना वाइनिलिक एल्कोहल या वाइनिल एल्कोहल क्या होंगे, जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट sp2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, वाइनिलिक एल्कोहल या sp2COH बॉन्ड वाले एल्कोहल कहलाएंगे। ये एल्कोहल जर्नली अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, और ये रेजोनेंस के कारण अपने आप को स्टेबल कंपाउंड में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से ये H इस नेगेटिव चार्ज पर आकर जुड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी, ये जो इसके बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। दोबारा देखो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 पर आएंगे, CH2 नेगेटिव, इस पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव, तो ग्रुप क्या बना, CH3। बॉन्ड कैसा, सिंगल, CH और O के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड O। और अब ये हमारा कंपाउंड बना इथेनल, जो कि कैसा माना जाएगा, स्टेबल कंपाउंड। तो याद रखना है, एल्कोहल विद sp2COH बॉन्ड जर्नली अनस्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन इन एल्कोहलों को हम किस नाम से भी जानते हैं, वाइनिलिक या वाइनिल एल्कोहल। वाइनिल भी बोल सकते हो, वाइनिलिक एल्कोहल भी आप बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
तो एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब अगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा तो याद करें, नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर आपने एल्कोहलों को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फिर उसके बाद हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को अलग से आगे से क्लासिफाई किया 3 टाइप से नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर या डिग्री ऑफ कार्बन एटम के आधार पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देन हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पौने 2 भागों में sp3 वाले और sp2 वाले। sp3 वाले कितने टाइप से होते हैं? 2, एलाइलिक, वेंजाइलिक। एलाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वेंजाइलिक में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो कोई एग्जांपल अगर हमें आएगा तो हमें ये देखना है उसमें कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, एलाइलिक है या वेंजाइलिक, वो आपको कंडीशन देखकर उसको पहचान लेना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है ना वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर एल्कोहल के अंदर ओनली कंप्लीट कंपाउंड के अंदर टोटल बॉन्ड कैसे हैं सिग्मा या सिंगल, तो वो सैचुरेटेड एल्कोहल होगा, सिंगल बॉन्ड वाला। और अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। इसके अलावा जो मेन बात थी इसमें एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिलेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का जर्नल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2O या CnH2n+1OH होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एलाइलिक, वेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। यानी जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं उन एग्जांपलों को आपको क्लासिफाई करना है किसमें? एलाइलिक एल्कोहल, वेंजाइलिक एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में। कंडीशन आपको पता है, देखते चलो मेरे साथ। बोलो तो इसमें पहला कैसा एल्कोहल होगा, चेक करो। देखो OH डायरेक्ट जिस कार्बन एटम से जुड़ रहा है, सबसे पहले तो ये चेक कर लो इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। अच्छा 1 डिग्री तो ये है ही। अच्छा 1 डिग्री के अलावा आप ये देखें कि ये एलाइलिक और वेंजाइलिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है। एलाइलिक की अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो पहला कार्बन तो sp3 है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन भी क्या है, sp3 है। इसका मतलब ये एलाइलिक तो है ही नहीं। एलाइलिक नहीं है तो ये केवल और केवल कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल। हम इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री। नेक्स्ट देखो OH ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री तो ये है ही, लेकिन अब इसको हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कौन सा है, sp3। इस कार्बन ने क्या बना रखा है यहाँ, डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। कौन सी कंडीशन आ गई, OH sp3 पर, sp3 sp2 पर, कंडीशन एलाइलिक की, लेकिन एलाइलिक में कैसा, 2 डिग्री। तो क्या होगा इसका, बोलो 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये क्या है, sp3। इसका भी चेक किया तो ये क्या है, sp3। तो क्या एलाइलिक है क्या, नहीं। वेंजाइलिक है क्या, नहीं। तो ये ओनली क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल जिसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, 2 डिग्री। नेक्स्ट देखो OH ग्रुप डायरेक्ट जिससे जुड़ रहा है वो कौन है, sp3। और sp3 डायरेक्ट जिससे जुड़ रहा है ये क्या है, एरोमेटिक रिंग बोले तो बेंजीन। कंडीशन याद है, OH sp3 से जुड़े, sp3 बेंजीन से जुड़े, क्या कहलाएगा, वेंजाइलिक। वेंजाइलिक। क्लियर। वेंजाइलिक एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, वेंजाइलिक एल्कोहल। अगर वेंजाइलिक में भी बोले तो इसकी डिग्री चेक कर लो कौन सी है, 2 डिग्री। तो ये वेंजाइलिक का कौन सा टाइप हो जाएगा, 2 डिग्री। लास्ट एग्जांपल ये आप करेंगे और बताएंगे कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा या एलाइलिक होगा। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।